चुनाव आयोग ने निजता की सारी हदें पार कर दी हैं। कल जिस तरह से ज्ञानेश गुप्ता बोल रहे थे उससे तो लग रहा था कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और वही लाइन वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लाइन की हम वोटर के हित में हैं। आप वोटर के हित में नहीं है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हक में हैं और ये दुनिया अब जान चुकी है। कल राहुल गांधी की रैली में 90% नहीं 99% बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। गांव गांव में ये बात पहुंच चुकी है कि वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और पहले तो ईवीएम पर भरोसा नहीं था लोगों को, अब तो चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है। और चुनाव आयोग की जो फजीहत हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहली फजीहत, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, महिला बहन बेटी का सीसीटीवी फुटेज दे दे। आप सोचिए, ये देश को बेवकूफ समझते हैं, बहुजन समाज को बेवकूफ समझते हैं। आप सोचिए, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो वो चंडीगढ़ वाला अनिल मसीह पकड़ा जाता। अच्छा, हमारी बहन बेटी वोट डालने जाती है, वो चेंजिंग रूम है जो आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। ये मतलब सोचिए लॉजिक एक किस तरह की तैयारी है, ये किस तरह की बेईमानी। इसका मतलब है कि ये चोर है। सीसीटीवी फुटेज, हमारी बहन बेटी सड़कों पर चलती हैं, सारे जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। जब कोई क्राइम हो जाता है तो लोग सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। क्या हमारी बहन बेटी कपड़ा पहन के वोट डालने नहीं जाती है? वो चेंजिंग रूम है जो आप सीसीटीवी फुटेज देने से डर रहे हैं। ये सोचिए, ये लोग कैसे दलित पिछड़ों को बेवकूफ समझता है। मतलब हद हो गई बेईमानी की और बेशर्मी की। इस तरह के लॉजिक की लोग इतनी धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर। पिछला वाला जो राजीव कुमार अग्रवाल था, वो तो शायरी करता था, पता नहीं वो देश में है भी कि भाग गया। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही कि वो विदेश भाग गया। राजीव कुमार अग्रवाल, ये गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज बहन बेटियों को नहीं दे सकते हैं। मतलब इंतहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो इस देश के लोगों को बेवकूफ समझ रहा है। वो महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज, मतलब वोट डालने सिर्फ महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं। अच्छा, वोट डालने के सीसीटीवी फुटेज का महिला सम्मान से क्या मतलब है? तो रिकॉर्ड क्यों करते हो सीसीटीवी फुटेज? इसका मतलब है, इस बयान से साफ हो रहा है कि ये घोर चोर हैं और ये बीजेपी को जिता रहे हैं। खुद इस देश की विदेश मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उसका पति कह रहा है कि 70 सीटें बीजेपी ने बेईमानी की है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये कह रहे हैं कि ये एफिडेविट में दीजिए। अखिलेश यादव ने 18,000 यादव, दलित, मुस्लिम का जो वोट काटा गया था उसको एफिडेविट में दिया था, उसकी जांच नहीं हुई। ये राहुल गांधी की पीसी के बाद फंस गए हैं। तो पहले से ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, लालू यादव हो, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता कहता रहा है कि भैया ईवीएम हटाओ, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश में चुनाव आयोग पर नहीं आएंगे, पिछले 3 चुनाव आयोग गुप्ता, अग्रवाल बनते रहे हैं और ये लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब साफ है, इनके बयान से लग रहा है। बताइए, कोई आदमी या आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, आईएएस हैं, ये कह रहे हैं महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, वोट कौन डालने आया कौन नहीं डालने आया। मतलब उसमें महिला सम्मान को कहां ठेस पहुंचता है? ये भी मतलब तर्क सोचिए, बेईमानी की इंतहा है, हद है। इनको कहना चाहिए था कि जो भी गड़बड़ी है वोट, सोचिए ईवीएम तो दूर का मसला है, ये चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं डाल रहा है। दूसरा कह रहे हैं जिनका घर नहीं होता उनके घर में 0-0 लगाते हैं। अब बताइए, जिनका घर नहीं होता है उसमें 0-0 लगाते हैं तो उनके पिताजी का नाम, पति का नाम XYZ होता है। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है। और बिहार में रैली जो ये जो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम विपक्षी दलों की, उससे साफ है कि लोग गुस्से में हैं। आम लोगों तक एक बहस पहुंच चुकी है। सोचिए, आम लोगों के पास न बिजनेस है, न नौकरी है, दलित पिछड़ों के पास।
एक वोट का अधिकार था जिससे लोग डरते थे और 5 किलो राशन का इंतजाम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो। मैं बहुजन वोटर बचा रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं किसी पॉलिटिकल डर पार्टी से। आज जो हम लोगों के शरीर पर कपड़ा है तो बाबा साहब के संविधान और वोट के अधिकार से। आज जो हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पा रहे हैं, नौकरी में दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन था तो वोट के डर से। जब ये वोट का डर भी चला जाएगा तो सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी। हम मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, हमें स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, जाने ही नहीं दिया जाता है। और ये सवाल है उन तमाम दलित पिछड़े नेताओं से जो बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। आप भी नहीं बचेंगे। अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, राजभर हो, माझी जी हो या चिराग पासवान हो, आप सोचिए अभी उपराष्ट्रपति बना रहा है बीजेपी, आरएसएस बैकग्राउंड का। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में चुनाव है तो तमिलनाडु के ओबीसी हैं, अरे वो नाम के ओबीसी हैं, वो संघ के आदमी हैं। और संघ वाले ओबीसी का ट्रैक रिकॉर्ड जान लीजिए, सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्कूल बंद हो रहा है। ओबीसी तो देश के शिक्षा मंत्री हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनएफएस लिखा जा रहा है। ये संघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। इनकी विचारधारा क्या है, ये बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस सिर्फ जातिवाद करती थी, ये तो जातिवाद और मनुवाद का डेडली कॉम्बिनेशन है आरएसएस। और नरेंद्र मोदी सो कॉल्ड ओबीसी है, वो आरएसएस उनको पचा पा नहीं रहा है। जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश में बीजेपी को सत्ता में लाया, वो जब आरएसएस के रडार पर है, वो आरएसएस के घुटने पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, लाल किला से आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हारने के बाद। तो सोचिए, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का सगा नहीं है, वो किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का सगा होगा। वो धीर अभी मुझे फतेह बहादुर जो विधायक है, बहुजन आंदोलन चलाते, उन्होंने सही कहा कि बिहार में बीजेपी आ गई और अब केंद्र में एक बार बीजेपी आ गई तो इस देश के बहुजनों के सारे अधिकार चले जाएंगे। नौकरियां चली गई, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म हो गई, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। कहा था मुसलमानों का मदरसा बंद होगा, 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है यूपी को लेकर, लोग लड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कहा था पेपर चेक होगा, 65 लाख हिंदू दलित पिछड़ों का वोट काट दिया बिहार में। ये है आरएसएस की सच्चाई। लेकिन शुक्र मनाइए वो सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, लोग इसको लिख पढ़ रहे और क्या भद पीट रही है, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। तो मैं लगातार बिहार में जो वोटर यात्रा है उससे आम लोगों की तस्वीरें आप तक दिखा रहा हूं। जरूर शेयर कीजिए, जरूर देखिए कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। और सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है, सभी मतदाताओं को अपराधी बनाया जा रहा है। इस पर इसी शांत रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, हलफनामा देना होगा। ये सोचिए, मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता विपक्ष के सवालों का तर्क दीजिए, धमकी देकर जुआ। सोचिए, ये राजनीति कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज पर ज्ञानेश कुमार का अजीबोगरीब बयान। बोले क्या वोट डालती मां बहनों का सीसीटीवी फुटेज दिया जा सकता है, क्या दिक्कत है। और समझिए, 10 सवाल पूछे गए थे। राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं। राहुल गांधी ने भी कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अनुराग ठाकुर ने भी कहा अनुराग ठाकुर से नहीं मांगेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट दिया था उसकी जांच क्यों नहीं हुई। वोटर लिस्ट डिफेक्टिव थी तो क्या पुराने चुनाव आयोग में घपला था। सोचिए, सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट से हुआ तो उसको कैंसिल करो। एसआईआर से पहले पार्टियों में राय मशविरा क्यों नहीं। चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन न करने की स्थापित मर्यादा क्यों तोड़ी गई। इतनी हड़बड़ी में बारिश बाढ़ के बीच एसआईआर क्यों। कितने लोगों ने फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा करवाया। बीएलओ ने कितने फॉर्म को नोट रिकमेंडेड श्रेणी में डाला। बिहार में एसआईआर के दौरान जून जुलाई में के बीच कितने नाम जोड़े गए। सोचिए, सब कुछ बेईमानी हो रही है। और ये बड़ी खबर है, वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र दिए गए, कार्रवाई शून्य। अखिलेश यादव ने भी तो दिया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये एफिडेविट एक बहाना है, दलित पिछड़ों का लगातार वोट काटा जा रहा है। और माननीय चुनाव आयोग से कोई पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, रंगा बिल्ला की सीढ़ी नहीं। लोग इस तरह के तंज कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार शेर नहीं पढ़ते, लेकिन पिछले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से 20 है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो राजीव कुमार अग्रवाल थे। एक और बताऊंगा, ये देखिए, माताओं बहुओं बेटियों सहित सब किसी भी मतदाता का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए क्या चुनाव आयोग।
ये शख्स ये सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया था। आज चुनाव आयोग ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उनका वोट चोरी का है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग को सरकारी गवाह बनकर देश का साथ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे हैं उनके वेबसाइट पर डाले। ये हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए किसी मतदाता का नाम नहीं छूटे। तो ये सब ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार अग्रवाल, सतीश चंद्र अग्रवाल, ये 3 प्रीवियस चुनाव आयोग हैं जिनके चुनाव काम पर सवाल उठ रहे। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बक्से नहीं जाएंगे। दोनों कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएं, देश छोड़ के भाग जाएं, जांच तो होगी चुनाव आयोग की। सवाल है कि राजीव कुमार कहां है, वो खुद ही नहीं बता रहे हैं। नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का है अधिकार सुप्रीम कोर्ट। और वाह रे ईसीआई, आपने तो सारी हदें पार कर दी। मतलब आपसे मांगा गया मतदान केंद्र का सीसीटीवी फुटेज और आपने इसे लोगों की प्राइवेसी से जोड़ दिया। हलफनामा, फॉर्म, सबूत, कागज सब मिला, सीधा जवाब नहीं। चुनाव आयोग ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक कील ठोकी है बस। अरे चाटुकारों, कांग्रेस ने किसी का निजी वीडियो नहीं मांगा बल्कि बूथ की सीसीटीवी मांगी है। उसमें कहां महिलाओं की प्राइवेसी है, ये महिलाएं कह रही है। चुनाव आयोग वालों को पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। और सवाल है कि क्या चुनाव आयोग चोर है? ये देश भर में लोग सवाल पूछे और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई। लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। ये लोग बहुत मोटी चमड़ी के हैं। ये जातिवाद मनुवाद से ओतप्रोत लोग हैं। ये घोर संघी लोग हैं। जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे, अब कोई जगदेव बाबू नहीं आएंगे, अब कोई सोनेलाल पटेल नहीं आएंगे, कोई मान्यवर साहब नहीं आएंगे, अब कोई शिबू सोरेन नहीं आएगा, अब लालू यादव में ताकत नहीं है सड़कों पर उतरने की। अब बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर आना होगा, उनसे सवाल पूछना होगा। अपने वोटिंग के अधिकार को बचा लीजिए, नहीं तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, जातिवाद के गुलाम, मनुवाद के गुलाम, और हमारे हिस्से में सिर्फ लाचारी और बेबसी बचेगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।